स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट सी ट्राइंगल्स की तुम लोगों ने पढ़ी है 9th क्लास के अंदर कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, अगर उनकी जो साइड्स हैं वो बराबर है। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया थे, आप लोगों ने 9th क्लास में वो पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को सुपर इम्पोज कर दे, सुपर इम्पोज इन द सेंस कि उस एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को एकदम कवर कर ले। इट इज पॉसिबल कि दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स का रेशियो है वो सेम हो, रेशियो सेम आना चाहिए। सपोज मैंने ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो आएंगे वो बराबर आ रहे हैं। ये ट्राइंगल मैं बोलूंगा आपस में सिमिलर है। अब सिमिलर ट्राइंगल में हमको एक थ्योरम पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। इसमें बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएंगी, दोनों के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वो वर्कशीट में आपके साथ में अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। अभी पढ़ लेते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलती है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाए तो वो लाइन उस ट्राइंगल की साइड्स को बराबर के रेशियो में डिवाइड करती है। दिस इज द थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन is drawn parallel to the third side, it divides the ratio of the sides in equal ratio। ये इसका स्टेटमेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे बीपीटी और थेल्स थ्योरम। प्रूफ करने के लिए 4 मार्क्स में आती है ये या फिर कन्वर्स। अभी यही दो थ्योरम्स हैं। पहले ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है। लाइक दिस ट्राइंगल इज ए बी एंड सी, और यहाँ पे ये डी हमने लाइन ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसके अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC आएगा, या फिर AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC भी आ सकता है। ये हमको प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट DM perpendicular to AE and EN perpendicular to AD। इसके अलावा join DC and BE। ये हमने कंस्ट्रक्शन करना है। ये आ गया, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज N, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज M, sorry, this is M and this is N। Now we have to join D and C। ये भी हमने join कर दिया। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये सेम रेशियो में आएंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जिस साइड की इसने बात की है वही ट्राइंगल्स लेंगे एज बेस। हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE and area of triangle BDE। अगर हम ADE की बात करेंगे, अब की बार हम कंसीडर करेंगे ADE में AD को बेस। अगर परपेंडिकुलर जो बेस के ऊपर ड्रॉ होता है, इस केस में EN होगा और बेस को हम लोग AD लेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस इज AD इंटू हाइट, हाइट इज EN upon this would be half
इनटू बेस, बेस इज डीबी, इसके लिए भी हम परपेंडिकुलर को EN लेंगे। अगर मेरे पास स्केलेंट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और तो उसका परपेंडिकुलर हमेशा ट्राइंगल के बाहर ही लाई करेगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि मुझको एक परपेंडिकुलर लाइन ट्राइंगल के अंदर चाहिए। मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए फ्रॉम द बेस टू द टॉप वर्टेक्स। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया AD अपॉन DB, किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, नाउ कंसीडर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दोबारा से, लेकिन इस बार हम लोग जो बेस को लेंगे वो AE को लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसको प्रूव करने के लिए अब की बार हमने बेस को लिया है AE, तो हाफ इंटू AE इंटू कितना आएगा DM अपॉन DEC का एरिया होगा हाफ इंटू EC इंटू अगेन DM। अब DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये किसके इक्वल हो गया AE अपॉन EC के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम देखें अगर जो दोनों के बेसिस है, इसके बेस में है BDE और यहाँ के डिनोमिनेटर में है DEC। दोनों ट्राइंगल ऊपर क्या नाम है फिगर में नोट करो, DEC और DEB और DEC दोनों ही सेम बेस पे हैं, DE और बिटवीन सेम पैरेलल है। सेम पैरेलल कौन कौन सी, DE और BC के बीच में दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं। सो 9th क्लास में थ्योरम है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel are equal in area। अब ये एरिया में इक्वल होते हैं तो आपका DEC का एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE के। ये हमारे पास थ्योरम से आ गया, यानी मैं यहां पर DEC की जगह DBE या BDE पुट कर सकता हूं। अब मेरे पास ये जो पहली इक्वेशन है इसके इक्वल है, दूसरी इक्वेशन भी इसी के इक्वल है, तो मैं पहली इक्वेशन को लिखूंगा एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE किसके बराबर है, AD अपॉन DB के। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में मैं DEC की जगह लिख सकता हूं DBE, तो ये भी ये कोई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। BDE किसके बराबर हो गया, ये हो गया AE अपॉन EC के। अब ये दोनों चीज एक ही चीज के बराबर हैं, तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब मैंने दूसरी चीज बताई थी कि हम इसको अपॉन AB भी ले सकते हैं। वो कैसे आएगा, अगर मैं इसमें दोनों साइड 1 को ऐड कर दूं तो हमारे पास AD अपॉन AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC भी आ सकता है। ये आप प्रूफ कर दोगे। दिस इज योर BPT थ्योरम। थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ BPT। जो जस्ट BPT थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी है अभी, उसका जस्ट इनवर्स है। क्या है स्टेटमेंट कि अगर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो सेम है तो हम बोलते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। मींस हमको उसने क्वेश्चन में दिया है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, हमको प्रूव करना है DE जो है BC के पैरेलल है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ड्रॉ अ लाइन E डैश, जिसको हम लोग मानते हैं पैरेलल टू BC। हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ किया है, ड्रॉ E डैश D डैश सच दैट D डैश इज पैरेलल टू BC। ठीक है,
अब इसने हमको दिया है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमको गिवन है, गिवन। और जब हमने ड्रॉ किया है DE डैश को इस तरीके से कि DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो आई कैन से कि सिंस DE dash is parallel to BC, so AD upon DB is equals to AE dash upon E dash C। किसकी वजह से? ये एक होगी थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन उन्होंने पैरेलल ड्रॉ की है, माना इसके पैरेलल है, अब ये भी AD अपॉन DB के इक्वल है, ये वाला रेशियो भी AD अपॉन DB के इक्वल है, तो मैं फ्रॉम let this equation be 1 and this equation be 2, from 1 and 2 AE upon EC किसके बराबर हुआ? AE dash upon E dash C के बराबर हुआ। और ये चीज कब पॉसिबल है? ये केवल तब पॉसिबल है, it is only possible when E and E dash coincide, मीन्स एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, coincide। तो हमने E डैश को पैरेलल बनाया, ड्रॉ किया था, इसका मतलब कि B की जो लाइन है वो भी BC के पैरेलल है। ये कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आपके पास बोर्ड में इन दोनों में से कोई सी एक जरूर आएगी।